हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि देखिए, हम लोग करंट अफेयर की जो समसामयिकी एक सीरीज बुक है, जिसके हम 700 क्वेश्चंस करेंगे और ये 7 डेज़ में, मतलब 7 दिन 700 क्वेश्चन प्लस हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे। तो अगर चैनल पर भी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको यूपीएससी हो या पीसीएस हो एंड अदर कोई भी स्टेट का आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने लगभग, आप देखेंगे लगभग जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपके 150 क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड पार्ट में लगभग आपको 115 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो थर्ड पार्ट आने वाला है इसमें आपको लगभग 104 क्वेश्चंस। हम ऐसे ऐसे आपके 7 दिन 700 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें 100 से कम आपके लगभग क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो आज क्वेश्चन है हमारा कि पहला ही क्वेश्चन लिखा है कि 4 सितंबर 2024 को नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, प्रहलाद जोशी ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था वो भी दूसरा संस्करण था, तो ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित सम्मेलन था। किस पे था? ग्रीन हाइड्रोजन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे टिक हैं पहले से क्वेश्चन। अगस्त 2000, ये आपका सितंबर से लेके पूरा पिछले एक साल के सारे क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश की गई यहाँ पे। तो अगस्त 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशंस मतलब एसीए कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन, बस हमारे लिए जो पॉइंट था ये कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन मतलब NZCE का दर्जा हासिल किया। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 20 अगस्त 2024 को किसने विश्व का पहला कार्बन रिमूवल्स बॉन्ड अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक आउटकम बॉन्ड जारी किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, विश्व बैंक की शाखा है, उसने किया। क्या क्वेश्चन था फिर से समझे। 20 अगस्त 2024 को किसने विश्व का पहला कार्बन रिमूवल्स बॉन्ड अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक आउटकम बॉन्ड जारी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक की शाखा है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के जो शक्ति कुलरंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली जो डॉगफिश है, डॉगफिश सार की कौन सी नई प्रजाति की खोज की है। तो इस्क्वेलस हिमा। देखो, इस टाइम की जो खोज होती है किसी भी जीव जंतु की, वो जरूरी है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो डॉगफिश है ये, किस नई प्रजाति की खोज है। तो इस्क्वेलस हिमा। 5 जून 2024 को बिहार के किन दो पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया गया। ध्यान देना, 5 जून की बात हो रही और बिहार का एक पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी दो की बात की गई, पक्षी अभ्यारण्य जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में रखा गया। तो ये नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया। तो ये महाराजगंज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि क्वेश्चन था गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए, और ये पहला है संरक्षण है प्रजनन केंद्र जिसमें ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया गिद्धों के लिए। 20 से 30 मई 2024 के बीच भारत द्वारा आयोजित जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक हुई, ATCM जिसको कहेंगे, ATCM 46। और आपका दूसरा है कि ये, और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बात करेंगे, CEP 20 से कहाँ आयोजित की गई है। तो कोच्चि केरल में। कहाँ पे? कोच्चि केरल में। छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट MW फ्लोटिंग जो सौर परियोजना स्थापित कहाँ स्थापित की जाएगी। तो मरौदा फर्स्ट जलाशय है ये। नेक्स्ट, 12 मई 2024 को किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली मतलब लेपर्ड्स कैट की देखी गई है। तो महाराष्ट्र में आपका पेंच टाइगर रिजर्व है। अगर पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे भी आप ध्यान देना। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे अनौपचारिक रूप से बटरफ्लाई सिकाडा नाम दिया गया। तो ये मेघालय की हो जाएगी। कहाँ की? ये मेघालय की। कौन सी? बटरफ्लाई सिकाडा। शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 अंगों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की। देख लो, 8 अंग 8 पैर, 8 आंखों, सॉरी 8 पैरों। तो ये थाईलैंड में।
मार्च 2024 में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा रोक लगा दी गई थी। ये पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हेड सील समुद्री स्लग की नई प्रजाति है, तो द्रौपदी इसमें टैग लगा दिया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई बंतारा पहल किससे संबंधित है? पशु कल्याण के लिए। जानते होंगे भी ना, अनंत अंबानी बहुत एनिमल्स लवर है, वो प्रकृति नेचर को वो लवर है, क्योंकि प्रकृति को लाइक करता है। किस राज्य ने पश्चिमी घाट में पर्पल फ्रॉग को बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की? तो तमिलनाडु में। किसको? पर्पल फ्रॉग को बचाने के लिए। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो GFFF की पहली परिषद बैठक फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित की गई है? तो वाशिंगटन DC में ये की गई है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। भारत की पहली हिम तेंदुआ की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका लद्दाख जाना, यहाँ पे मध्य प्रदेश है भी नहीं और लगाना में। ठीक है, तो लद्दाख में, क्योंकि जनसंख्या आकलन रिपोर्ट पूछ रहा है। किस मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया था? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व, अभी हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो ये आपकी की गई है उत्तराखंड में। यूनिसेफ की जो जेनरेशंस अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया था? तो ग्रीन राइजिंग पहल में। 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की थी? तो हरित और सतत विकास एजेंडा। किस राज्य सरकार ने, देखो ये आप ये मत सोचना कि अब हम लोग सीधे दिसंबर में आ गए सितंबर से, भाई ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन MCQ है, ये केवल आपकी जो अभ्यारण्य उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पूरा। तो जितने भी महीनों में क्वेश्चंस बने उनके बारे में। किस राज्य सरकार ने राज पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तरह संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। ऐसे सेंस भी लगा सकते हैं नीलगिरी कहाँ है, तो उस हिसाब से। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? तो अरुणाचल प्रदेश। नामदफा, पक्के और कामलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य? तो अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी हिमालय के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंटव्रेस्ट स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई है? ये रिकॉर्ड की गई है, ये हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंजूरी दी है? तो धौलपुर करौली रिजर्व है वो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान मिला था? तो इंदौर। ये देखो 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से होगा। नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं और आगे 30 के बाद हम 43 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से देखेंगे। उसके बाद चलिए, तो ये इसमें लगभग 2-3 टॉपिक हैं कवर करा के 100+ क्वेश्चन इस टॉपिक में कर लेंगे। तीसरा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, देखो कोई भी अब हम टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन उठा रहे हैं और सितंबर से लेके जाएंगे नवंबर दिसंबर तक, पिछले साल तक है ना, 6-7-8 महीने के लगभग पुराना करंट अफेयर। तो सितंबर 2024 का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MET ने भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन एज ए सर्विस की पेशकश करने के लिए किस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक को लॉन्च किया? तो विश्वस। कौन सा है? विश्वस। अगस्त 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना। ये भारत की अंतरिक्ष गाथा थी। ओके, नेक्स्ट 24 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट कहाँ से लॉन्च किया? तो चेन्नई के थिरुविंदई से। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया है? जोरावर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने पैरेलल मतलब RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल्स एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस नामक जो कम्युनिकेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CEFD सॉफ्टवेयर विकसित किया? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। नेक्स्ट 5 जून 2024 को कौन सी महिला परीक्षण उड़ान के दौरान एक अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? तो सुनीता विलियम्स बनेंगे। 30 मई 2024 को किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस है इसके द्वारा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो सुपरसोनिक मिसाइल थी असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया था? तो केरल का ये मामला था, बेस्ट नाइल बुखार आया था। कोई भी बीमारी आती है केरल से आती है। NHPC लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो NHPC नॉर्वे के साथ कौन सी कंपनी ने? मेसर्स ओशन सन। 30 अप्रैल 2024 को ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड की ई मोबिलिटी शाखा ग्रिप्स इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ने भारत का कौन सा हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च किया? तो एम्पियर नेक्सस। ठीक है, एम्पियर नेक्सस को लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IIT मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंड ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज ने किस प्रकार की चिप लॉन्च की? तो माइक्रो कंट्रोलर चिप। कौन सी? माइक्रो कंट्रोलर चिप। 30 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्रित करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये चैंज E6। ठीक है, चैंज E6 आ जाएगा। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूविस का परीक्षण किया? तो आगरा में किया गया था ये। किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया था? तो स्काई रूट एयरोस्पेस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक अभिक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है? तो बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्म एस्टेरिस से जुड़े किस एक नए रोग की पहचान की? तो विच ब्रूम। SJVN लिमिटेड ने सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT पटना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 19 के भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर CFT की डिलीवरी किस संगठन के द्वारा संगठन को मिली? तो भारतीय वायुसेना को। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता कंपनी इंडोसोल सोलर ने पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्टर से सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना के प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन कहाँ शुरू किया था? तो ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सफल पीजो इलेक्ट्रॉनिक बोन जो कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया कंबाइंड हॉस्पिटल। ये पुणे की बात है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस लॉन्च सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया था? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करें, इसरो ने अब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट, इसरो ने कर्नाटक के चोलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स RLY के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो पुष्पक हो जाएगा। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया? तो त्रिशूल को गरुड़ ने लॉन्च किया। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 5। देखो इस टॉपिक भाई सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा भी क्वेश्चन और है। तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां जो संस्करण हुआ था, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? टॉम हॉक खरीदेगा जापान। कहाँ से? अमेरिका से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का सफल प्रक्षेपण कब किया? तो 1 जनवरी 2024 को किया था। क्वेश्चन सारे पहले से आपको हाईलाइट है कि समझ में आ जाए। एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से संबंधित है। स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया है। ट्रांसपोर्ट 9 मिशन किस देश से संबंधित? तो अमेरिका से था। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो प्रलय का किया गया। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसेट डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS तार मुगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरिएटर अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो बता बुल्वा। कौन सा था? बुल्वा। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलेक्सकोका नामक टीके रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया? तो ब्राजील ने ये किया, बहुत अच्छा काम किया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा? तो संध्या के यार्ड है 3025 इसको सौंपा जाएगा। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्ण निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया? तो स्पेन ने म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल्स डीप सी न्यूट्रोनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रोनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? तो चीन ने। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो वो इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो गाजियाबाद में। किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। इजराइल तक बार करने में सक्षम MOHA-J10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया था? भैया ईरान ही करेगा इजराइल के लिए। तो ये हम लोगों ने 2 टॉपिक से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अभ्यारण से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पहले किए, फिर 43 किए, तो लगभग आपके 73 हो गए। और एक पार्ट और देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो इसमें से 30-31 क्वेश्चन और हैं आपके, तो 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा पार्ट चल रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सूरत में किस पहल का शुभारंभ किया? जितनी भी पहल है इसमें हम 30-40 क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो जल संचय जन भागीदारी इन्होंने मोदी जी ने गुजरात से किया था 6 दिसंबर 2024 को, ठीक है, गुजरात के सूरत से। अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की थी? तो दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की थी। किसकी? दीनदयाल स्पर्श योजना की। 18 जुलाई 2024 को भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस वॉक्स नामक अप स्किलिंग कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसको परी को लॉन्च किया गया था। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? वाराणसी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान देना क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड उत्तर प्रदेश में किस जिले से शुरू हुआ? तो वाराणसी से योजना क्या थी? घर घर सोलर। ओके, नेक्स्ट 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो वो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम मतलब शेयर शुरू किया गया? तो ये ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड द्वारा। 9 मई 2024 को रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने नई दिल्ली में DRDO द्वारा किस विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और उद्योग बैठक का उद्घाटन किया? तो ये आपका था बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया था? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मई 2024 को किस मंत्रालय में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगमा जतारा
पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू किया गया? तिरुपति में किया गया था। कौन सा था? गंगमत जतारा। 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया था? प्रगति 2024 को लॉन्च किया था। 2 मई 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग मतलब DARPG ने किस सचिव रहे आपके? B श्रीनिवासन ने किस देश के लोक सेवकों के लिए सुशासन पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी? बांग्लादेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किस स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया? कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए जो पेटेंट हासिल किया वो पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी बन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? लेट्स मूव इंडिया। 16 अप्रैल 2024 को कहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा 2024 शुभारंभ किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे हम लोग पहुँच गए। किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण 2024 जारी किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता RPTUAS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एक बार निगाह के सामने से रहेगा तो आप लगा सकते हैं। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं विकास मंत्रालय द्वारा है ये स्कूल मृदा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी से अदिति योजना, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऐसी योजना जरूरी है। किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको अभियान को चलाया था। कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना, ग्रो करना पहल किसके द्वारा शुरू की गई? हम बोल सकते हैं तो नीति आयोग। डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित? तो कर्नाटक से डिजिटल डिटॉक्स। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित? तो ये रूफ टॉप सोलर पैनल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, रूफ टॉप सोलर पैनल, ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या? तो युवा संगम। केंद्र सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगा? 8% तक के। किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाएं पानी के लिए महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? महिलाएं पानी के लिए महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किस शहर द्वारा स्वच्छता ड्रेन पहल शुरू किया गया? तो अहमदाबाद के द्वारा स्वच्छता ड्रेन शुरू किया गया, स्वच्छता ट्रेन सॉरी। तो मैंने ये पार्ट 3 था जिसमें 30, 43 और 31 मतलब 104 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने ये पार्ट 3 में कवर किए। और पार्ट 4 में मिलेंगे हम लोग फिर से लगभग आपके 100+ के अबाउट क्वेश्चन है, मतलब 7 दिन 700 क्वेश्चन हम लोगों को MCQ के फॉर्म में कवर करना है। तो जुड़े रहें रैंकर मेकर्स के साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।